महाकवि भास रचित नाटक स्वप्न वासव दत्तम की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस नाटक के कुछ वीडियोस हम इससे पहले देख चुके हैं। हम प्रथम अंक पर इस समय चल रहे हैं और अभी तक की जो कथा हमने की थी उसके अंतिम बात पर हम पहले चर्चा करते हैं कि जब पद्मावती तपोवन में योगंधरायण को मिलती हैं और ये घोषणा कराती हैं कि जिसे भी जो चाहिए मैं उसे वो देना चाहती हूँ, वो मुझसे आकर के मांग ले। ऐसे समय योगंधरायण ने पद्मावती के सामने एक अभिलाषा रखी है, एक निवेदन रखा है कि वासवदत्ता जो अवंतिका के वेश में है उसके लिए कहा है कि ये मेरी बहन है और इसके पति परदेश गए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी इसको अपने संरक्षण में रखें और इसकी देखभाल करें। इसी समय पर पद्मावती क्या उत्तर देती हैं, बाकी लोग क्या उत्तर देते हैं, वासवदत्ता क्या सोचती हैं, इस बात को हमने वहीं पर रोक दिया था। उनके कहने के बाद कि योगंधरायण ने ये बताया कि मैंने ये जो वस्त्र धारण कर रखा है गेरुआ, ये मैंने अपनी आजीविका के लिए धारण नहीं कर रखा है। मुझे न धन चाहिए न मुझे भोग चाहिए, मैं केवल अपनी जो बहन है उसके संरक्षण के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। उसके आगे की कथा हम आज के वीडियो में देख रहे हैं। वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में इह माम निक्षेप्तु काम आय आर्य योगंधरायण। अरे तो क्या योगंधरायण मुझे यहाँ पर रखना चाहते हैं? भवतु अविचार्यम कर्म न करिष्यति। अच्छा तो ये बिना सोचे हुए कोई कर्म नहीं करेंगे, बिना सोचे हुए कुछ नहीं करेंगे। कांचुकी भवती देवी महति खलु अस्य व्यापश्रणया। ये जो इनकी बात है, ये जो इसको रखने की जो ये बात कर रहे हैं, आश्रय की जो बात कह रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही कठिन प्रार्थना है। कथम प्रति जानीमः, हम कैसे इसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं, कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कांचुकी कहते हैं कि इन्होंने जो मांगा है ये कोई छोटी बात नहीं मांगी है, इन्होंने बहुत बड़ी बात मांगी है और इसे स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है उसका वो कारण बताते हैं। ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, छोटा सा सरल सा श्लोक है लेकिन महत्वपूर्ण श्लोक है और इसकी जो अंतिम पंक्ति है वो सूक्ति के रूप में भी पूछी जा सकती है। दुखम न्यासस्य रक्षणम। देखिए उन्होंने कहा सुखम अर्थो भवेद दातुम, सुखम प्राणः सुखम तपः, सुखम अन्यत् भवेद सर्वम, दुखम न्यासस्य रक्षणम। अर्थम दातुम धन को देना, सुखम भवेद आसान हो सकता है, सरल हो सकता है, प्राणा सुखम प्राणों को देना सरल हो सकता है, तपः सुखम तप को देना सरल हो सकता है, अन्यत् सर्वम सुखम भवेद अन्य सभी कुछ सरल हो सकता है, किंतु न्यासस्य रक्षणम न्यास की रक्षा करना, न्यास का तात्पर्य धरोहर की रक्षा करना, दुखम बहुत ही कठिन कार्य होता है। धरोहर किसी की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कुछ भी हमने अपने पास रखी है इस उत्तरदायित्व के साथ कि हम जब वो हमसे पुनः मांगेगा उसे वैसा का वैसा सुरक्षित लौटाएंगे, वो धरोहर होती है। तो धरोहर को रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही कठिन बात होती है, क्योंकि हम किसी को कुछ दे तो सकते हैं, हम किसी को अपना धन दे सकते हैं, प्राण भी दे सकते हैं, अपना तप भी दे सकते हैं और जो भी कुछ मांगे वो दे सकते हैं, क्योंकि एक बार जब वो दे दिया वहीं पर वो बात समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि हमने किसी को धरोहर के रूप में रखा है तो जब तक वो अपनी धरोहर को वापस हमसे नहीं ले जाता है तब तक हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, तब तक हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम उसकी रक्षा करें। और यदि कोई नैतिक व्यक्ति है, यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है तो उसका जो पूरा ध्यान है वो इस बात पे रहेगा कि मेरी किसी वस्तु की हानि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी की दी हुई वस्तु, व्यक्ति, कोई भी जो भी धरोहर है, किसी की जो धरोहर है उसकी हानि किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। उसकी जो सुरक्षा है उसका पूरा का पूरा दायित्व मेरे ऊपर होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया श्लोक में इस वास्तविकता को बताया गया कि उत्तरदायित्व सबसे बड़ी वस्तु होती है और धरोहर की रक्षा का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको निर्वहन जिसका करना बहुत ही आसान नहीं होता है। तो यहाँ अब हम देखें कि जो अलंकार है जो ये कहता है कि सब कुछ देना सरल है, पहले वो कहते हैं कि सब कुछ देना सरल है, ये सामान्य कथन है, और फिर सामान्य कथन का समर्थन करते हैं कि न्यास की जो रक्षा करना है वो कठिन है, ये एक विशेष कथन हो गया। तो इस कारण से यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। सुखम शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, वर्णों की साम्यता दिखाई दे रही है, अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है और
न्यास जो शब्द है इसकी अभिप्राय से युक्त यहाँ पर उसको रखा गया है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। छंद वही सीधा सरल सा छंद अनुष्टुप है। गुण रीति वही प्रसाद और वैदर भी है। छोटा सा श्लोक है, बहुत ज़्यादा शब्द भी नहीं है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए भी दातुम शब्द में दा धातु के साथ तुमुन प्रत्यय, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तुमुन के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है और तुम किसी ध्वनि उसमें शेष बसती है। रक्षणम में रक्ष धातु के साथ ल्युट, जिसमें से ट और ल जाकर के यू बसता है, यू का अन होता है, वो प्रक्रिया हम करते हैं तो ये रक्षणम बसता है। प्राणः शब्द में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है। भवेद शब्द आपको पता ही है। भू शब्द में विधिलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इस तरह से आप इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी बता करके आ सकते हैं। तो जब कांचुकीय ने कहा कि हम कैसे स्वीकार करें कि क्योंकि धरोहर की रक्षा करना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है, पद्मावती इसका क्या उत्तर देंगी हम देखते हैं आगे। पद्मावती कहती हैं, आर्य प्रथमम उद्घोष्य कहा किम इच्छति इति अयुक्तम इदानीं विचारयितुम, क्योंकि हमने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि किसे क्या चाहिए, इसलिए अब विचार करना हमारा उचित नहीं है। यह देश भणति तद अनुष्ठितो आर्यः, इसलिए जो ये कहते हैं उसे आप उस प्रकार से कार्य कीजिए। कांचुकीय अनुरूपम एतद् भवति अभिहितम, आपने अपने अनुसार ही ये बात कही है कि जैसी आप हैं उसी प्रकार से आपने बात कही है कि यदि मैंने कुछ कह दिया तो मुझे अपने वचन की रक्षा करनी होगी, और हमारी भारतीय संस्कृति में अपने वचन की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री राम ने अपने राज्याभिषेक को छोड़ करके अपने पिता के वचनों के लिए तपोवन जाना स्वीकार कर लिया था। जो पांडव थे उन्होंने अपनी माता के वचन के लिए द्रौपदी को सबकी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसे बहुत सारे हम ऐसे घटनाएं देखते हैं जहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ पर अपने वचन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चेटी दासी कहती है, चिरम जीवितु भर्तृदारिका एवं सत्यवादिनी, इस प्रकार से सच बोलने वाली जो राजकुमारी हैं आप चिरंजीवी हो, एक तरह का आशीर्वाद देती है। तापसी भी आशीर्वाद देती है, चिरम जीवितु भद्रे, हे भद्रे चिरंजीवी हो। कांचुकीय भवती देवी, तथा ऐसा ही करता हूँ उपगम में पास में जाकर के भो अभि उपगतम अत्र भवतो भगन्या परिपालनम अत्र भवत्या, कि अच्छा आप माननीय जो राजकुमारी हैं उन्होंने आपकी बहन की देखभाल करना, उसको अपने संरक्षण में रखना स्वीकार कर लिया है। योगंधरायण अनुग्रहितो अस्मि तत्र भवत्या, तो उन्होंने मुझे उनके द्वारा मैं अनुग्रहित हुआ हूँ। वत् से उपसर्पात अत्र भवतिम, अब आप इनके पास में जाएं। वो वासवदत्ता को कहते हैं कि आप माननीय के पास में जाएं। वासवदत्ता आत्मगतम, फिर वही अपने मन में का गति, क्या गति हो सकती है, क्या कर सकती हूँ मैं। ऐशा गच्छामि मंदभागा, अच्छा मैं मंदभागी दुर्भाग्य वाली मैं जाती हूँ। क्यों कहती है ऐसा वासवदत्ता? क्योंकि वासवदत्ता जो एक रानी है, जो सर्वोच्च स्थान पर है, इस समय अवंतिका के वेश में है, एक साधारण स्त्री के वेश में है, और अब उसे किसी राजकुमारी के संरक्षण में रहना पड़ रहा है। तो उसे लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य है, जो भी समय मुझसे करवा रहा है वो मुझे करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो कहती है, अच्छा मेरे पास कोई उपाय नहीं है तो मैं करती हूँ। पद्मावती भवतु भवतु आत्मीय इदानीम समृता, अच्छा अब तो ये मेरी हो गई हैं, अपनी हो गई हैं। वासवदत्ता को पद्मावती बहुत ही प्रेम से स्वीकार करती हैं, एक इस तरह से स्वीकार करती हैं जैसे वो उनकी एक बहन हो, एक उनकी सखी हो, पूरे सम्मान के साथ उनको स्वीकार करती हैं कि अब तो ये मेरी हो गई हैं। तापसी तपस्विनी जो वहाँ पर हैं वो कहती हैं, या ईदृश्य अस्या आकृति एयमपि राजदारिका इति तर्क्यामि, जिस प्रकार से इसकी आकृति है उससे मुझे लगता है कि यह भी राजकुमारी होगी। उसका जो रूप है, उसका जो सौंदर्य है, उसको देख करके तपस्विनी कहती है कि मुझे तो इसको देख करके, इसकी आकृति को, इसके रूप सौंदर्य को देख करके लगता है कि यह भी राजकुमारी ही होनी चाहिए। तो चेटी कहती है, सुष्टु आर्या भणति, आर्या आप सही कहती हैं, अहमपि अनुभूत सुखेति प्रेक्षे, मैं भी इनको सुख का उपभोग करने वाले के समान देखती हूँ, कि मुझे भी ऐसा लगता है, इनको देख करके ऐसा लगता है कि इन्होंने सुख का उपभोग किया हुआ है, कि इनको देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये साधारण है, ऐसा लगता है कि इन्होंने भी सुख का अनुभव किया हुआ है, अर्थात किसी बड़े कुल में रही हैं, सुख से युक्त रही हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। योगंधरायण आत्मगतम, अपने मन में, हंत भो, अरे आह, अर्धम अवसितम भारत से, जो मेरा भार है उसका आधा उतर गया है, कि मेरा जो भार था, मेरे ऊपर जो एक उत्तरदायित्व था वो आधा कम हो गया है।
यथा मंत्री भी ससमर्थितम तथा परिणामति, जैसा मंत्रियों के साथ में विचार किया गया था वैसा ही हो रहा है। ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनी तत्र भवितुम उपनयतो में यह अत्र भवती मगध राजपुत्री विश्वास स्थानम भविष्यति। तो अब महाराज के प्रतिष्ठापित होने पर अर्थात सिंहासन पर पुनः बैठने पर, जब उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा, तब माननीया से उपनयन मतलब विवाह होने पर, माननीया पद्मावती के लिए यहाँ कहा कि पद्मावती से उनका जब विवाह हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो मगध राजपुत्री हैं वो ही तत्र भवती उपनयतो, माननीय जो वासवदत्ता हैं उनके उपनय, उनको पास ले जाने पर, उनको पुनः उनके पास ले जाने पर ये जो अत्र भवती, यह जो मगध राज की पुत्री हैं, अत्र भवती यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है पद्मावती के लिए और तत्र भवती प्रयुक्त हुआ है वासवदत्ता के लिए। तो मगध राज की जो पुत्री हैं वो विश्वास स्थान होंगी, अर्थात वो उनको विश्वास दिलाने का पात्र बनेंगी, उनकी साक्षी, उनका प्रमाण बन जाएंगी कि जब स्वामी उदयन फिर से अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे और मैं वासवदत्ता को फिर से उनके पास में तत्र भवतिम उपनयतो, जब मैं पुनः उनको उनके पास लेकर के जाऊंगा तो मगध राज की जो पुत्री हैं वो उनके चरित्र की प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगी। कुतः, क्योंकि अब क्यों इस तरह से सब चीज़ें की गई हैं, क्यों ये पता है कि पद्मावती से विवाह होने वाला है, इस बात को जो हम पहले भी बात कर चुके हैं पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों के लिए, तो उसी बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं। पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति अथ यही प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतम इदम न ही सिद्धवाक्या अनुत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। यही जिनके द्वारा प्रथमम विपत्ति दृष्टा, पहले ही विपत्ति को देख लिया गया था, अथ और उसके बाद पद्मावती नरपते महिषी भवित्री, राजा की महारानी होंगी, पत्नी होंगी, प्रतिष्ठा ऐसा बताया गया था। तत्प्रत्ययात उनके ऊपर विश्वास करने के कारण इदम कृतम ऐसा किया गया ही, क्योंकि विधि जो भाग्य है सुपरीक्षितानि अच्छी तरह से परीक्षण किए हुए, सिद्ध वाक्यानि सिद्ध लोगों के वाक्यों का उत्क्रम्य उल्लंघन करके न गच्छति नहीं चलता है। यहाँ उन्होंने कहा कि ये सब हमने क्यों कहा, क्योंकि पहले ही हमने विपत्ति को जिन लोगों के द्वारा देख लिया गया था। कौन हैं वो लोग? पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषी, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि किन की भविष्यवाणी के आधार पर ये सब किया गया। पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों के भविष्यवाणी के आधार पर उन्होंने जो पहले विपत्ति को देख लिया था कि इस तरह से राजा का जो राज्य है वो छीन लिया जाएगा, और वैसा ही हुआ। उन्होंने ही बताया कि पद्मावती जो उदयन है उनकी पत्नी बनेंगी, तो उनके द्वारा बताए जाने पर और उनकी बात पर विश्वास किए जाने पर ये सब किया गया। और क्योंकि जो सिद्ध वाक्य होते हैं, जो सिद्ध लोगों के जो वाक्य होते हैं, भाग्य भी उनका उल्लंघन करके, जो अच्छी तरह से परीक्षण करके जो सिद्ध वाक्य बनाए जाते हैं, सिद्ध लोगों के जो वाक्य होते हैं, भाग्य भी उनका उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात भाग्य भी उनकी बात को स्वीकार करता है। तो यहाँ उन्होंने इस बात को बताया कि क्योंकि ज्योतिषियों के भविष्य कथन पर विश्वास करके ही मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के हाथों में सौंपने का कार्य किया है, क्योंकि जो सिद्ध पुरुषों की वाणी का भाग्य भी अतिक्रमण नहीं करता है, उन्हीं की वाणी का अनुसरण करता है, इसलिए मैंने ये कार्य किया है। वास्तव में जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो भावी घटनाओं के बारे में पहले से ही सही बता देते हैं, और उनके जो भविष्य कथन होते हैं वो कभी भी निरर्थक नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने जो ये निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। तो यहाँ पर महाकवि भास ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सिद्धों की जो वाणी है उनका भाग्य भी उल्लंघन नहीं करता है। भवभूति ने भी इसी प्रकार का एक श्लोक उत्तर रामचरित्र में कहा है, जहाँ उन्होंने बताया है कि जो सिद्ध लोग होते हैं उनकी वाणी को जो भाग्य है वो भी स्वीकार करता है। अलंकार देखें श्लोक में, तो विपत्ति आने वाली है, इस सत्यता के कारण राजकुमारी पद्मावती रानी होंगी, इस वचन की जो पूर्णता है वो सिद्ध हो रही है, दोनों बातें जुड़ रही हैं, कार्य कारण है दोनों में, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। सामान्य कथन से विशेष का समर्थन किया जाने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास भी अलंकार भी दिखाई दे रहा है। वर्णों का साम्य है तो अनुप्रास अलंकार है, और साभिप्राय शब्दों का प्रयोग किया गया है। महिषी शब्द का जो प्रयोग किया गया है तो साभिप्राय शब्द है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। छंद इसमें वसंत तिलका है, पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं। गुण और रीति वही, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति, यही पूरे उसमें आपको दिखाई देगी।
अब व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर हम देखें तो तत्प्रत्ययात तेषु प्रत्ययात हेतु में पंचमी विभक्ति लगी है, सप्तमी तत्पुरुष है यहाँ पे। सिद्ध वाक्यानि सिद्धानाम वाक्यानि षष्ठी तत्पुरुष, सुपरीक्षितानि सुष्ठु परीक्षितानि, इस तरह से ये बनेगा। प्रकृति प्रत्यय में भवित्री भू धातु से त्रिच प्रत्यय लग करके और फिर उसमें ङीप लगता है। भविष्य अर्थ में पहले त्रिच लगेगा, फिर उसमें ङीप लगेगा और भवित्री शब्द बनेगा। प्रत्ययात में प्रति उपसर्ग ई से अच भाव अर्थ में लगता है, प्रत्ययात बनता है। विधि में वी उपसर्ग धा धातु से की लग करके विधि बनता है। उत्क्रम में उत उपसर्ग क्रम से ल्यप लगता है। इस तरह से यहाँ पर आप इसका जो प्रकृति प्रत्यय हैं वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि पद्मावती के पास में वासवदत्ता को जो अवंतिका के वेश में है, अब वासवदत्ता के वेश में नहीं है, योगंधरायण ने धरोहर के रूप में रखवा दिया है और वो इस बात से निश्चिंत हो गए हैं। उनके ऊपर एक वासवदत्ता का उत्तरदायित्व था कि वासवदत्ता को क्योंकि उन्होंने ये बता दिया है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, तो उन्हें वो सुरक्षित कहाँ रखें। वो उनका आधा जो कार्य है वो पूर्ण हो गया है, वो उससे मुक्त हो गए हैं। अब उनका जो दूसरा कार्य है वो ये है कि राजा को, उदयन को उनका राज्य पुनः लौटाना है। आगे कथा कहाँ बढ़ रही है, क्योंकि अभी हमारा प्रथम अंक ही चल रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ है, तो इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।